मैम लाइट नहीं थी, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था, तो इस वजह से फिर मैंने मोबाइल से ज्वाइन। ठीक है। ओके। तो ये थी हमारे पास दो किस्म की इनहेरिटेंस, जिसमें हमने सिंगल इनहेरिटेंस देखी और फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस भी देख ली। मुझे रिकॉर्डिंग करना याद नहीं रहा और अब हमारी रिकॉर्डिंग बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी। एनीवेज, अब हमारे पास जो लास्ट पे इनहेरिटेंस आती है वो इनहेरिटेंस है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सॉरी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपके पास लेवल्स बनते हैं, ठीक है। जैसे लेवल वन, ठीक है, फिर लेवल वन से हम लेवल टू पे जाते हैं और लेवल टू से फिर हम लेवल थ्री पे जाते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके पास पहले एक पेरेंट होगा, उस पेरेंट से क्या बनेगी, आपकी चाइल्ड क्लास बनेगी, और उस पेरेंट से फिर एक इस चाइल्ड से आपके पास एक और क्लास बनेगी। अब याद रखें कि जब हम पेरेंट क्लास की बात करते हैं तो पेरेंट क्लास है तो चाइल्ड क्लास बनाई जा सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा साउंड ऑकवर्ड लगता है कि चाइल्ड क्लास है ही आप चाइल्ड क्लास बना रहे हो। तो ये जो चाइल्ड है इसके लिए ये पेरेंट है, इसके लिए ये क्या है, चाइल्ड है, और इसके लिए ये दोनों ही पेरेंट है। मतलब ये वाली जो पेरेंट क्लास है ना उसके लिए ये दोनों ही चाइल्ड है, लेकिन इसके लिए ये क्या है, ये दोनों ही पेरेंट है, और इसके लिए ये पेरेंट है, और ये क्या है, ये चाइल्ड है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि तीन जनरेशन है अगर आपके पास, ये जनरेशन वन है, ये जनरेशन टू है, ये जनरेशन थ्री है। ये जो थ्री जनरेशन है ना, ये बेचारी गरीब आवाम सबकी इज्जत करती है, ठीक है। उसने अपने माँ बाप की भी इज्जत करनी है, उसने अपने दादा दादी की भी इज्जत करनी है। जो ये है ना, ये चाइल्ड वन है, ये सिर्फ इसकी इज्जत करेगा, इसको वहां पे रखेगा जहां पे हमारे माँ बाप हमें रखते हैं। अब कौन रह गया है, सिर्फ और सिर्फ ये रह गया, इसने हम सबको ही जूते की नोक पर रखना है। तो ये होता है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कोड से, तो इसमें कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास क्लासेस बनती हैं, ठीक है। मेरे पास एक क्लास बनी है किसकी, एक क्लास बनी है मेरे पास एम्प्लॉय की, सिंपल, ठीक है। मेरे पास क्या है, ये है पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास। और ये है मेरे पास सेकंड क्लास जिसको मैं क्या कहूंगी, चाइल्ड वन क्लास, ठीक है। और ये है मेरे पास थर्ड क्लास जिसको मैं क्या कहूंगी, चाइल्ड चाइल्ड टू क्लास, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैंने एम्प्लॉय कह दिया, ये मेरे पास जो पहली क्लास है, जो पहली क्लास है वो कौन सी है, एम्प्लॉय की है। तो मैंने उसको कॉल किया एम्प्लॉय को, और मैं कहती हूँ कि एम्प्लॉय को, मतलब कि ऑब्जेक्ट को, जो उसकी उसके अंदर वैल्यू है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके दो, लेट्स सपोज। वो क्या करेगा, उसके एट्रीब्यूट को प्रिंट कर देगा। ओ डॉट ए जब प्रिंट होगा, मतलब एम्प्लॉय की जब वैल्यू वन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, जो भी आएगा, ओ डॉट ए आ गया। अब फिर मैंने क्या किया है, प्रोग्रामर को प्रिंट करवा दिया है। प्रोग्रामर के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, वो एम्प्लॉय की भी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। जब हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, जब इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो उसके अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन जब मैं इस क्लास से ये वाली क्लास बना रही हूँ तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन भी तो आएगी ना, इसके अंदर मैंने एम्प्लॉय को भी तो कॉल किया हुआ है ना। तो चाहे मैंने उसको वैल्यू कुछ छोड़ दी, लेकिन उसके अंदर एम्प्लॉय की वैल्यू भी रीड होगी। तो वो एम्प्लॉय की वैल्यू किस तरह से रीड होगी, ओ डॉट ए और ओ डॉट बी। ये बी इसकी अपनी है, और ओ डॉट ए कहाँ से आया, वो यहाँ से आया एम्प्लॉय की क्लास से। अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया है। तो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपने एम्प्लॉय, प्रोग्रामर, मैनेजर रखा हुआ है ना, हम्म। जो पेरेंट है उसको हम मैनेजर कर लें, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको हम सीनियर प्रोग्रामर या डेवलपर जो भी, और जो है इंटरनी। इस अच्छा, तरह ये समझ नहीं आ मैनेजर, रही वो। अच्छा आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मैनेजर कर दें, ठीक है। मतलब पेरेंट को मैनेजर कर दें और चाइल्ड वन को जो है सीनियर डेवलपर और जूनियर डेवलपर या प्रोग्रामर। तो इसको हम प्रोग्रामर कह देते हैं, प्रोग्रामर। और इसको हम क्या कह देते हैं, इंटर्न कह इंटरनी देते बोल हैं, दें। इंटर्न, इंटर्न, TERN, इंटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा मैनेजर,
ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामर, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटर्न। ठीक है, इंटर्न। इंटर्न। सही है। चले, ऐसे कर लेते हैं। ये हमने उनके कुछ लेवल्स भी उसके अकॉर्डिंग ही बना दिए। पेरेंट को हमने मैनेजर बना दिया, फिर प्रोग्रामर आ गए, और फिर सबसे हमारे वाला दर्जा आ गया इंटर्न का। अच्छा जी, हो क्या रहा था यहाँ पे कि जब मैनेजर को कॉल किया तो मैनेजर ही आएगा, सिर्फ मैनेजर को ही ना अलाउ है। लेकिन जब हम प्रोग्रामर को कॉल करेंगे तो उसके साथ मैनेजर मुफ्त में आ जाएगा, और अगर हम इंटर्न को कॉल करेंगे तो फिर सारे सारे मुंह उठा के आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर जो लास्ट वाला चाइल्ड होगा उसके अंदर हम उसका फर्स्ट पेरेंट को और उसके सेकंड पेरेंट को भी कॉल करेंगे, तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास रीड होके आएगी। मतलब कि हमने, ये हमारे पास क्या है, मैनेजर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैनेजर है। ये हमारे पास क्या है, प्रोग्रामर है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो क्या कहते हैं, इंटर्न है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मल्टी लेवल क्लासेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और उसे हम आउटपुट लेंगे। जब मैंने इसको ऐसे आउटपुट ली तो उसने मुझे सारा कुछ ला के दिया। जब मैंने कहा ओ डॉट ए, तो मैनेजर की इंफॉर्मेशन आ गई। मैंने कहा ओ डॉट ए एंड ओ डॉट बी, ठीक है, कहाँ पे है, मैं कॉल करी थी, मैंने कहा ओ डॉट ए, वन आया। ठीक है, जब मैंने कहा कि प्रिंट करो किसको, ओ डॉट ए एंड ओ डॉट बी को, वो क्या आया, वन एंड टू आया। हालांकि मैंने सिर्फ प्रोग्रामर को कॉल किया था, प्रोग्रामर के अंदर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि ऊपर उसको मैंने उसके साथ लिंक किया हुआ है, प्रोग्रामर को मैनेजर के साथ लिंक किया हुआ है। ठीक है, और फिर जब लास्ट पे जाके मैंने जब इंटर्न को कॉल किया, क्योंकि इंटर्न की जो मैंने क्लास बनाई थी उसके अंदर मैंने प्रोग्रामर को भी किया था, या तो मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रोग्रामर को था, लेकिन प्रोग्रामर के साथ साथ यहाँ पे देखिएगा कि प्रोग्रामर के साथ साथ मुझे उसकी दूसरी इंफॉर्मेशन क्यों मिली, मैनेजर की इंफॉर्मेशन क्यों मिली, क्योंकि वो बिल्कुल उसको वैसे ही देखेगा जैसे आपके पास लूप चलते हैं, कि पहले अगर उसने ये वाली चीज देखी है तो वो यहाँ पे जाएगा। क्या वो यहाँ पे जाएगा, तो फिर उसको जब वो यहाँ पे जाके इस चीज को रीड करेगा ना प्रोग्रामर मैनेजर को, तो इसकी इन्फॉर्मेशन तो दे देगा, मैनेजर की भी दे देगा, प्रोग्रामर की भी दे देगा। जब वो यहाँ पे जाएगा तो वो पहले प्रोग्रामर की इन्फॉर्मेशन तो देगा, फिर उसने कहना कि प्रोग्रामर जो है वो फिर मैनेजर के साथ लिंक है। अगर ये मैनेजर भी किसी चीज के साथ लिंक होता तो फिर वो मुझे मैनेजर की इन्फॉर्मेशन भी देता। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ तीन ही क्लासेस बनाई थी, तो उसने तीन क्लासेस के अकॉर्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी। वन को ए डॉट ओ करेंगे, मतलब कि मैनेजर को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। मैनेजर को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू तो आएगा, लेकिन मैनेजर को वन के, सॉरी, प्रोग्रामर को भी तो वन के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो उस लिहाज से हमें तीनों की तीनों इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई है। वन टू, वन, वन टू और वन टू थ्री। आई होप कि आप लोगों को इसकी भी समझ आई होगी। आप इसको एक दफा देखिएगा, और मैं 2 मिनट की साइलेंस पे जा रही हूँ। ओके, अब ये देखते हैं कि हम सुपर मेथड वैसे तो हमने देख लिया था पहले ही, लेकिन हम इसको एक दफा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि सुपर मेथड जो होता है वो हम कैसे use करते हैं। अगेन वही बात है कि जब हमने एक क्लास की इंफॉर्मेशन दूसरी क्लास में, मैं आपको इसी की एग्जांपल से ही समझा देती हूँ, फिर बाद में हम कोड भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये है आपके पास पेरेंट क्लास, ये है आपके पास चाइल्ड क्लास, और ये है आपके पास चाइल्ड टू क्लास। तो पेरेंट की इंफॉर्मेशन चाइल्ड में आ रही है और पेरेंट की इंफॉर्मेशन चाइल्ड टू में भी आ रही है,
और इसकी इंफॉर्मेशन इसमें भी आ रही है। तो इसी मेथड को यूज करने का दूसरा तरीका हमारे पास सुपर मेथड भी होता है कि हम क्या करते हैं, सुपर डॉट इनिट करते हैं। और सुपर डॉट इनिट करके जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है ना, लेट्स सपोज हमारे पास बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है या फिर जिस क्लास का भी कंस्ट्रक्टर आप करना चाह रहे हो, आपने उसको कॉल करना है, ठीक है। आप उसकी इंफॉर्मेशन को, लेट्स सपोज मैंने बेस क्लास की जो इंफॉर्मेशन है ना, बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कहाँ पे यूज करना है, अपने चाइल्ड टू क्लास में, तो उसके लिए मैं सुपर मेथड को यूज कर सकती हूँ। वो क्या कहते हैं कि सुपर मेथड इज यूज टू एक्सेस द मेथड्स ऑफ द सुपर क्लास इन द ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, ये सुपर क्लास हमारी कौन सी होगी, ऑब्वियसली हमारी पेरेंट क्लास जो है वही हमारे पास सुपर क्लास है ना। तो उसके जितने भी मेथड्स हैं उनको हमने किस में यूज करना है, अपनी ड्राइव्ड क्लास में यूज करना है, या अपनी चाइल्ड क्लास में। ड्राइव क्लास का मतलब चाइल्ड क्लास होता है, मैं यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हम सुपर मेथड को यूज करेंगे। आप लोग वैसे इतना साइलेंट क्यों जा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? मेरी जी आवाज, मैम। जी जी। ठीक है। तो आप लोग रोजा रोजा रख के आते हैं जो आप लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं सुपर मेथड को। अच्छा, सुपर मेथड तो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है खास, कुछ भी नहीं है, मैंने उसी कोड को कॉपी पेस्ट किया था। और कहाँ पे गया ये है, मेरे पास एक क्लास बनी एम्प्लॉय की, ठीक है। इसमें मैंने इनिट मेथड को यूज किया। इनिट मेथड का भी काम सेम वही होता है कि हमने कोई एड कंस्ट्रक्टर यूज करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो मैंने कहा ए इज इक्वल टू 1, सी सिंपल वही कोड। अगर मैं इसको भी रिमूव कर दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक मेथड है तो उसको हम यूज करें। इसमें मैंने क्या है, कंस्ट्रक्टर ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब कंस्ट्रक्टर ऑफ द एम्प्लॉय को प्रिंट कर दो, ठीक है। मतलब कुछ भी कंस्ट्रक्टर है, जो भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिंट कर दो। अब मैंने दूसरी क्लास बनाई है चाइल्ड वन क्लास, उसमें मैंने क्या किया है, ये प्रोग्रामर की फाइल है और उसमें मैंने कहा एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है। एम्प्लॉय की क्या करो, इन्फॉर्मेशन दे दो। इसमें क्या प्रिंट होगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ प्रोग्रामर प्रिंट होगा। जब कंस्ट्रक्टर ऑफ प्रोग्रामर प्रिंट होगा तो उसमें एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर भी प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ है प्रोग्रामर जो है ना वो एम्प्लॉय से ही आया है। अब मैंने एक तीसरी क्लास बनाई है क्लास मैनेजर, और उसमें मैंने क्या किया है, प्रोग्रामर को भी यूज किया है। तो इसमें मैंने क्या किया है, सुपर डॉट इनिट, और इसमें क्या कह रही हूँ, कंस्ट्रक्टर ऑफ मैनेजर ही यूज करो, कंस्ट्रक्टर ऑफ मैनेजर ही यूज करो। जब हम इस चीज को कर लेते हैं, एंड पे जाके मैंने क्या कॉल करवाना है, मैंने मैनेजर को कॉल करवाना है, और फिर मैं कहती हूँ कि ये सारी चीजें आ जाएं, तो क्या होता है हमारे पास, उसने कंस्ट्रक्टर ऑफ प्रोग्रामर और कंस्ट्रक्टर ऑफ मैनेजर मुझे प्रिंट करके ला के दिया, और बाकी चीजें जो है वो 1 2 3 प्रिंट करके ला के दे दिया, ठीक है। अब हुआ यहाँ पे क्या, क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे मैंने कहा था कंस्ट्रक्टर ऑफ प्रोग्रामर प्रिंट करो, उसने मुझे कंस्ट्रक्टर ऑफ प्रोग्रामर प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने सही कहा था तो कंस्ट्रक्टर ऑफ मैनेजर प्रिंट करके रखा, तो उसने प्रोग्रामर को क्या किया, इग्नोर कर दिया। क्या ऐसा हुआ है? एनीवन हु वांट्स टू ऐड सम सजेशंस, या फिर कि कोई क्या हुआ है यहाँ पे, अपने पॉइंट्स ऐड करेंगे। किसी ने कुछ ऐड नहीं किया? हाँ जी, इसी तरह से होता है कि हमें अपना जो कोड है ना वो रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज करें, हम यहाँ पे ऊप यूज करें, और ऊप में हम कौन सा मेथड यूज करें, ऊप में हम ड्राई का मेथड यूज करें, कि हम अपना कोड जो है वो बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। उसमें हम क्या करें कि हम जो हमारे पास पहले से चीजें डिफाइंड है, हम उन्हीं को यूज करके अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो ये ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि सुपर मेथड जो होता है वो आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, सुपर मेथड, जिसमें हमने लेट्स सपोज प्रोग्रामर से एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय से मैनेजर की, और मतलब फर्दर फर्दर इंफॉर्मेशन को यूज करवाना है। तो ठीक है, इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं, सुपर मेथड को यूज
सकते हैं। अच्छा, और सुपर जो हमारे पास जो सुपर मेथड होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि लेट्स सपोज अगर इसके पास कोई पेरेंट की इंफॉर्मेशन है ना, तो पेरेंट की इंफॉर्मेशन को वो बिल्कुल एक्यूरेट वे में और सिंपल वे में या फिर ऑथेंटिक वे में, इजियर वे में हमारे पास प्रिंट करवा के लाके दे दे। ठीक है, चीजों से आप लोगों को शायद कोई फर्क ना पड़ रहा हो कि क्योंकि हम उसके बगैर भी देख रहे हैं, मतलब समटाइम्स हमारा जो कोड है अगर वो एरर दे रहा है, तो अगर हम सुपर मेथड को यूज कर रहे हैं तो वो उस चीज को अवॉइड करता है कि एरर ना आए, या फिर पेरेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो चाइल्ड में एग्जैक्ट वे में या एक्यूरेट वे में जो है वो प्रिंट हो जाए। तो उसको हम यूज कर सकते हैं सुपर सुपर मेथड को यूज करके। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हमने सुपर मेथड का यूज करना सीखा। सुपर मेथड से हम पेरेंट की इंफॉर्मेशन चाइल्ड क्लास में या चाइल्ड लूप के अंदर किस तरह से प्रॉपरली और यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल था पहले ही इसको देखा हुआ था। उसके बाद हम क्लास क्लास मेथड्स देख लेते हैं। क्लास मेथड, क्लास मेथड्स। हम्म। अच्छा, जहां तक मुझे ये याद आ रहा है ना, क्लास मेथड का काम पता है क्या होता है? क्लास मेथड, लेट्स सपोज मैंने एक क्लास बनाई है, ठीक है, क्लास बनाई है मैंने कौन सी, एम्प्लॉय की। जब मैंने ये एम्प्लॉय की क्लास बनाई, तो इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, ए इज इक्वल टू 1 दे दिया। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 दे दिया मैंने। और देखती हूँ मैं यहाँ से जाके। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से कोई एग्जाम्पल देखते हैं। या क्लास इनहेरिटेंस हमने देख लिया था, इनिट भी देख लिया था, उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास भी देख ली थी, और इनिट फंक्शन भी देख लिया था, फिर सुपर फंक्शन भी देख लिया था, ऐड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी ऐड देखनी थी। किसी को पता है कि हम क्लास मेथड को किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्लास को नहीं, क्लास मेथड को? ये हमारे पास तो काफी लंबा बहुत है। अच्छा, ये पॉलीमॉर्फिज्म इसमें क्या किया हुआ है कि फंक्शंस यूज किए हुए हैं, फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें लेंथ का फंक्शन यूज किया है। मतलब अगेन वही चीजें हैं जो हमने पहले से ही देख ली हुई, इनको हमें दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। जो मैं क्लास मेथड को यूज करना चाह रही हूँ, उसको मैं किस तरह से यूज कर सकती हूँ? हम्म, सर्च करें कुछ और।
ये भी अच्छी वेबसाइट अगर आप इसको नहीं जानते तो गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट होती है, इसमें भी हमें बिल्कुल W3 स्कूल की तरह ना कुछ ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। Pattern class in itself name static method। अच्छा ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्लास, ये अच्छा जो मेथड है ना उसको डेकोरेटर भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, डेकोरेटर मतलब कि पाइथन के अंदर ये जो हम करते हैं ना यूज, एक मिनट, ये जो हम हैश का एट का सिंबल यूज करके कुछ भी चीज यूज कर रहे होते हैं, मतलब कोई भी मेथड यूज कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेकोरेटर बोलते होते हैं। तो उसने यहाँ पे क्या कहा है कि आपके पास कहाँ पे क्या क्लास डेकोरेटर है ना, हम क्लास डेकोरेटर को देखते हैं कि क्लास मेथड को या क्लास डेकोरेटर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो वो कहता है कि पाइथन एट class method decorator, the class method decorator is a built-in function which is an expression that gets evaluated after your function is defined। जब आपने अपना फंक्शन डिफाइन कर लिया है ना, ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक क्लास बना ली है, आपने एक क्लास जो है वो बना ली है यहाँ पे, अपने अपनी एक क्लास जो है वो बना ली, लेट्स सपोज, और उसके बाद जो है वो आपने क्या किया है, अपनी decorator is built from the result of that evaluation shadow your function definition. A class method receives the first as the implement function argument, just an instance method receives the instance। अच्छा, मेरे जहन में जो चीज थी ना वो ये थी कि लेट्स सपोज अगर मैं ए को वैल्यू देती हूँ की, ए को वैल्यू दे दी है मैंने 1 की, ठीक है, अब मैंने क्या कहा है लास्ट पे जाके ना, लास्ट पे जाके मैं उसको क्या कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना वो ओ है, ओ इज इक्वल टू इम्प्लॉय है, ओ इज इक्वल टू इम्प्लॉय है, और इम्प्लॉय के अंदर जो है वो ए इज इक्वल टू 1 की इंफॉर्मेशन स्टोर है। लेकिन लास्ट एंड पे जाके ना मैं कहती हूँ ओ डॉट 45, ठीक है, ओ डॉट 45 कर दो, तो जाहिर सी बात है जब ओ के अंदर पहले ए है और ए की वैल्यू 1 है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 45 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 45 के साथ, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 45। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इंस्टेंस जो है ना, इंस्टेंस क्या उसको बोलते हैं, डेकोरेटर यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि मैंने उसकी वैल्यू को अपडेट किया था, तो जो उसकी इंस्टेंस वैल्यू थी वो यूज हो रही थी, लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि उसकी जो पहली वाली वैल्यू है ना वही यूज हो, बल्कि उसकी लास्ट वाली जो वैल्यू है वो यूज ना हो, उसकी जो पहली वाली वैल्यू है वही यूज हो। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं क्लास का मेथड यूज करती हूँ। अच्छा, इसको ना मैं आपको थोड़ा सा कोड करने की कोशिश करती हूँ कि हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे पास, सॉरी मैंने तो यहाँ पे इसको किया हुआ था कोड, मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा ये क्लास ही है। अच्छा, यहाँ पे है हमारे पास, देखिएगा जरा कि मेरे पास एक एम्प्लॉय है, क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, एज इक्वल टू 1 है। अब मैंने ना, अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने इस क्लास के अंदर से क्या चीज शो करवानी है, लेट सपोज मैं कहती हूँ कि द क्लास एट्रीब्यूट इज सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट ए। अभी मैं इस क्लास को नहीं देख रही, अभी मैं किसको देख रही हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास इंप्लॉय को देख रही हूँ, कि उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है ना वो क्या है, सेल्फ डॉट ए है। सेल्फ डॉट ए का मतलब ये है कि जो भी क्लास 1 के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है ना वो आखिर मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और फिर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है ई, और मैं कहती हूँ इम्प्लॉई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, ई डॉट ए कर दिया इज इक्वल टू 45, ई डॉट ए को क्या कर दिया, 45 कर दिया, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ ई डॉट शो। तो मुझे ये बताइएगा कि जब मैंने ई डॉट ए किया है तो ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, और ई की इम्प्लॉय की वैल्यू किसके साथ होगी, 1 की वैल्यू जो होगी वो 45 के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा, 1 की वैल्यू अगर 45 के साथ मल्टीप्लाई होती है, 1 की वैल्यू
45 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपको भी पता है ऑब्वियसली कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, 45 आएगी। ऐसा क्यों हुआ? मैंने वन की वैल्यू तो ए की वैल्यू तो वन दी हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं इंस्टेंस जो है डेकोरेटर यूज कर रही हूँ, इंस्टेंस मेथड यूज कर रही हूँ, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। जब मैं इसको रन करूंगी, रन करने के लिए बिना रन करूंगी तो मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन क्या आएगी, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या आएगी, 45 आएगी। द क्लास एट्रीब्यूट ऑफ ए इज 45। लेकिन बात ये है कि मुझे जो क्लास एट्रीब्यूट है वो ये 45 प्रिंट नहीं करवाना, मुझे वो वन ही प्रिंट करवाना है। उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्लास डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा, क्लास मेथड यूज करना पड़ेगा। और उसको उसको यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, CLS यूज करते हैं। CLS भी क्या होता है हमारे पास, क्लास मेथड के लिए एब्रीवेशन होती है, या क्लास मेथड का जो है वो लिखने का क्या उसको बोलते हैं, सिंटैक्स होता है। तो जब मैं इसको यूज कर रही हूँ तो मैंने अपने क्लास मेथड को यूज किया है, पर्टिकुलरली मैंने एक डेकोरेटर को कॉल किया है। तो वो मुझे क्या करेगा, वो इंस्टेंस अपडेटर को भी इग्नोर करेगा। ठीक है, जैसे इंस्टेंस अपडेशन में हमारी जो पहले वाली वैल्यू होती है वो इग्नोर हो रही होती है और अपडेट होकर सामने आ रही होती है, उसी तरह से हमारे पास जो क्लास मेथड होता है, क्लास मेथड डेकोरेटर होता है, वो क्या करता है, पहले वाली वैल्यू को ही करता है, रन करता है। और जो अगर आपके पास कुछ इंस्टेंस अपडेटर यूज हुआ होगा उसको क्या करेगा, उसको इग्नोर करेगा। ये अच्छी चीज थी, मुझे भी बड़ा आया था करके, आप लोगों को भी आई होप कि इस चीज अच्छी लगी होगी कि आपने यहाँ पे तो वो चीज कर दी, A.A=45। तो अगर आप यहाँ पे क्लास मेथड यूज नहीं करते, यहाँ पे आप सेल्फ ही यूज करें, या सेल्फ के जैसा कुछ भी यूज करें, जैसे हम सेल्फ की सिर्फ एक नाम समझ रहे हैं, हम मी यूज कर रहे हैं या फिर अपडेट यूज कर रहे हैं, जो मर्जी यूज कर रहे हैं, तो उस लिहाज से हमारी इंफॉर्मेशन आएगी अपडेट होकर। लेकिन मैं इसको नहीं करना चाहती, ये मेरी वाली जो चीज है वो किस वजह से इग्नोर हुई है, सिर्फ और सिर्फ इस क्लास मेथड की वजह से इग्नोर हुई है। तो आई होप कि इस क्लास मेथड की भी आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। वो कहता है क्लास मेथड डेकोरेटेड इज यूज टू क्रिएट अ क्लास मेथड। ये क्लास मेथड के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं। मैंने इसको यूज कहाँ पे किया ये भी देख लें, मैंने इसको क्लास मेथड के अंदर ही यूज किया है। ठीक है, क्लास बनाई और फिर उसके अंदर मैंने वो वाला मेथड जो है वो यूज किया जाके। तो a class method is a method which is bound to the class and not the object of the class। ये अब जो भी इंफॉर्मेशन है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लास से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि मैंने ऑब्जेक्ट में अपडेट वैल्यू पास की थी, तो उसने जो भी इंफॉर्मेशन आके दी मुझे क्लास की इंफॉर्मेशन आके दी, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को उसने ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे यूएसए वाले हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो ये होता है आपके पास। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तरह से प्रॉपर्टी ही आ जाती है। प्रॉपर्टी, कंसीडर द फॉलोइंग क्लास, क्लास बनाई, फिर हमने प्रॉपर्टी को कॉल किया, डेफिनेशन सेल्फ किया, रिटर्न सेल्फ डॉट नेम किया। इफ ई इज इक्वल टू एम्प्लॉइज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एम्प्लॉई, अगर तो जो एम्प्लॉई है ना वो क्लास एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट है, वी कैन प्रिंट ई डॉट नेम एंड प्रिंट द ई नेम बाय इनिशियली कॉलिंग नेम फंक्शन। ठीक है, मतलब कि जिस तरह से हम क्या यूज कर रहे होते हैं, सिर्फ सिंपल फंक्शन को कॉल करके यूज कर रहे होते हैं, उसी तरह से हम इनको ना हम बाद में कल देखेंगे। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा टाइम कम है, और ये वाली चीजें जो है ना ये वाली चीजें जो है वो हमारी लास्ट पे रह गई हैं। आई होप कि कल वाली जो क्लास है ना वो हमारी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि हाँ जी, ये बस हमने ऊप के देखना था। तो उसमें हम ये कल जो है ना क्लास मेथड्स देख लेंगे बाकी के, और कुछ चीजें जो हैं वो रिवाइज कर लेंगे, और कुछ आपके क्वेश्चंस को भी हम आंसर कर देंगे। इस वजह से अगर आप में से किसी का क्वेश्चन हुआ तो आप लोग क्वेश्चन भी लेके आ सकते हैं। तो अभी जो है वो क्लास एंड कर देती हूँ, क्योंकि एक तो नमाज का टाइम है, दूसरा जो है हाँ बस नमाज का ही टाइम है उधर है। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन हो तो लास्ट क्वेश्चन। आयशा, एनी क्वेश्चन? नो मैम, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।